ईरान पर एक बहुत बड़ा फौजी हमला हुआ और इस पर ईरान की एक बहुत पुरानी सियासी जमात तोदा पार्टी ने एक बयान जारी किया है। तो आज हम उसी बयान को खोलकर देखेंगे कि आखिर उनका कहना क्या है। तो ये बयान शुरू होता है एक बहुत ही आप कह लें धमाका खेज ऐलान से। तोदा पार्टी कहती है कि ईरान की सरजमीन पर सीधा सीधा हमला हुआ है और इस एक हमले ने पूरे खित्ते में टेंशन को एक बिल्कुल ही नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। ये है वो अल्फाज जिनसे तोदा पार्टी ने अपना बयान शुरू किया। आप देखें, इस एक जुमले से ही सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो जाता है और वो बिल्कुल साफ साफ इसराइल और अमेरिका को इस हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरे बयान को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले देखेंगे कि हमला क्या था, फिर बात करेंगे कि इसके पीछे मकासद क्या थे, फिर देखेंगे कि ये तनाज़ा कैसे फैला और आखिर में तोदा पार्टी ने जो इत्तेहाद की अपील की है उस पर बात होगी। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर तोदा पार्टी ने इस हमले के बारे में क्या कहा और इसका बैकग्राउंड क्या था। देखें, सबसे अहम बात यह है कि यह हमला कोई अचानक नहीं हो गया। तोदा पार्टी का कहना है कि यह ठीक उस वक्त हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत अहम बातचीत चल रही थी और इसीलिए पार्टी ने इसे अमन की कोशिशों पर एक खुली जारहियत का नाम दिया है। और इस सारी मजम्मत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कौमी खुदमुख्तारी। तोदा पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा ईरान की आज़ादी पर हमला है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तो सवाल यह है कि इस हमले के पीछे असल मकसद था क्या। और यहाँ तोदा पार्टी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ बताती है। एक वो जो दुनिया को बताई गई और दूसरी वो जिसे वो खुद असल हकीकत मानते हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि उनका मकसद ईरान की मिलिट्री पावर को ख़त्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ तोदा पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई असल मकसद तो ईरान को एक रीजनल पावर के तौर पर ख़त्म करना है और उसकी जगह एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट लाना है जो बाहर की ताकतों के इशारों पर नाचे। और तोदा पार्टी अपने इल्जामात को यहाँ और भी ज़्यादा सीरियस बना देती है। वो कहते हैं कि जिस नई हुकूमत को लाने की बात हो रही है ना, वो तो मौजूदा सिस्टम से भी ज़्यादा जालिम होगी और उसने तो पहले से ही अपने मुखालिफिन को कुचलने के प्लान्स बना लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि ये जो लड़ाई थी ये सिर्फ ईरान तक ही नहीं रही। तोदा पार्टी के बयान को देखें तो पता चलता है कि इस एक हमले ने पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लिया था और मुल्क के अंदर भी इसके गहरे असरात हुए। बयान में बताया गया है कि ईरान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ इसराइल को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि पूरे खिते में फैले हुए अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बहरीन, कतर, अबू धाबी, कुवैत, उर्दन, सऊदी अरब, सब जगह। इससे अंदाज़ा होता है कि आग कितनी तेज़ी से फैली थी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी बयान में जनूबी लिबनान और इराक में बगदाद के करीब इजरायली एयरफोर्स के हमलों का भी जिक्र है। तो इससे एक तस्वीर बनती है कि यह मामला किसी एक मुल्क का नहीं रहा था, बल्कि ये एक बड़ी इलाकाई जंग की शक्ल लेता जा रहा था। तोहदा पार्टी के लिए यह सिर्फ एक बैरूनी हमला नहीं था। उन्होंने मुल्क के अंदर मौजूद कुछ ग्रुप्स पर भी इल्ज़ाम लगाया, ख़ास तौर पर साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी और मुजाहिदीन खल्क पर, कि उन्होंने इस हमले को सपोर्ट किया। पार्टी उन्हें किराए के अनासिर कहती है और उनकी सख्त मजम्मत करती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर तोदा पार्टी ये कहती है कि बाहर से फौजी हमला करना ईरान के मसलों का हल नहीं है, तो फिर हल क्या है? इनके हिसाब से सही रास्ता कौन सा है? और यही सवाल हमें ले आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। तोदा पार्टी का सलूशन क्या है? वो सिर्फ मसला नहीं बता रहे, बल्कि आगे का एक रास्ता भी दिखा रहे हैं। और ये रास्ता बाहर की मदद पर नहीं, बल्कि अंदरूनी इत्तेहाद पर है। यहाँ तो तोदा पार्टी की बात बिल्कुल साफ है। वो ये तो मानते हैं कि ईरान में एक आमराना निज़ाम है, लेकिन उनका कहना है कि अमेरिका और इसराइल का हमला इससे छुटकारा पाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक जुमला उनकी पूरी सोच का खुलासा है। उनका मानना है कि अगर मुल्क ही तबाह हो गया तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं कि निजात का रास्ता मुल्क को बचा कर निकालना होगा, उसे बर्बाद करके नहीं। तो फिर उनका प्लान क्या है? ये एक 4 स्टेप का प्लान है। पहला कदम, ईरान की तमाम कौमी और आज़ादी पसंद ताकतें एक हो जाएं। दूसरा, दुनिया भर में जो अमन पसंद और प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ जुड़ें। तीसरा, सब मिलकर अमन के लिए काम करें और इस हमले को ख़त्म करवाएं। और चौथा और सबसे अहम कदम, आज़ादी आवाम की अपनी मुनज़्ज़म जिद्दोजहद से ही आएगी। और इस पूरे तज्ज़िये का इख्तिताम हम इसी एक अहम सवाल पर करते हैं जो तोदा पार्टी के बयान का निचोड़ है। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। एक तरफ कौमी खुदमुख्तारी है और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली की ख्वाहिश। तो ये बयान एक सवाल छोड़ जाता है
کہ کسی بھی ملک کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، بیرونی حملے کے خلاف اپنی آزادی اور خود مختاری بچانا یا پھر کسی بھی قیمت پر نظام کو بدلنا قبول کر لینا۔